हूँ ताकि जो गुंडागर्दी बीजेपी ने की है, एक विधायक, एक वैसा युवा नेता जो लोगों की सेवा करना चाहता है, जो लोगों के साथ रहकर तरक्की की बात, इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की तरक्की की बात करना चाहता है, उसको दबाने के लिए एक झूठे आरोप जो बीजेपी ने लगाए हैं। और वो आरोप ऐसे झूठे हैं कि अभी मेरे को लगता है 2 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक पुलिस ने चालान तक नहीं किया। सरकार की दिक्कत ये है कि युवा भारत में 2 बड़ी समस्या आ रही हैं। एक बेरोजगारी, दूसरा ड्रग्स, और दोनों चरम सीमा में है अभी बीजेपी के कार्यकाल में। इसको रोकने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान छिब देर शाम भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के परिजनों से मिलने सेक्टर 5 स्थित निवास पहुंचे, जहां उन्होंने देवेंद्र यादव की माताजी से और उनके भाई धर्मेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी विधायक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान छिब का अभिनंदन स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उदय भान छिब ने भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में 2 बड़ी समस्या है, पहला बेरोजगारी और दूसरा ड्रग्स। कर्मठ युवा नेता काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको झूठा मामला बनाकर जेल में डाल दिया गया। वहीं अपराधी किस्म के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। पूरे देश में और छत्तीसगढ़ के प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ी इस डबल इंजन सरकार की दिक्कत यह है कि युवा भारत में 2 बड़ी समस्या आ रही हैं। एक बेरोजगारी, दूसरा ड्रग्स, और दोनों चरम सीमा में है अभी बीजेपी के कार्यकाल में। इसको रोकने के लिए यूथ कांग्रेस पूरे देश में एक मुहिम चला रही है, आंदोलन चला रही है, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये सोई बीजेपी की सरकार जागती नहीं है। यहाँ पे आज आए हैं आप प्रधान देवेंद्र जी के, क्या मुलाकात की और किस तरीके से देवेंद्र जी पर जो कार्रवाई उसकी सूच में देखते हैं? मैं बहुत देर से चाहता था, काफ़ी देर से मेरे मन में ये बात थी कि मैं यहाँ देवेंद्र जी के, मेरे भाई के घर पे आऊँ, ताकि जो गुंडागर्दी बीजेपी ने की है, एक विधायक, एक वैसा युवा नेता जो लोगों की सेवा करना चाहता है, जो लोगों के साथ रहकर तरक्की की बात, इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की तरक्की की बात करना चाहता है, उसको दबाने के लिए एक झूठे आरोप जो बीजेपी ने लगाए हैं। और वो आरोप ऐसे झूठे हैं कि अभी मेरे को लगता है 2 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक पुलिस ने चालान तक पेश नहीं किया। तो क्या एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है बीजेपी की सरकार या छत्तीसगढ़ की पुलिस, कि इस पुलिस को 60 दिन से भी ज़्यादा चाहिए चालान बनाने के लिए? या ऐसी कौन सी टेक्निकल मिस्टेक है या गलती है? ये सामने पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की ये भावना है जो बीजेपी की उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने भाई देवेंद्र भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा उभरेंगे, और जो उनके अंदर भाव है, लोगों की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आगे की क्या रणनीति होगी अब इस मामले में? किसमें? देवेंद्र भाई के मामले में जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने प्रदेश में प्रदर्शन किया, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, अब आगे की क्या रणनीति करेंगे? देखिए, देवेंद्र भाई जो हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवा नेता नहीं है, वो हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा प्रूव करके दिखाया उन्होंने, मेयर रहे हैं, 2 बार MLA रहे हैं। तो हम सब जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण योगदान पार्टी को और इस देश की जनता को ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा शायद पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पर एक युवा नेता है जो लोगों के बीच रहता है, लोग उससे प्यार करते हैं, इससे जेलसी खाकर, इससे डर कर बीजेपी ये कर रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पहचानने की जरूरत है कि इतना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है। जिस तरह आप यहाँ छत्तीसगढ़ आए, क्या युवराज राहुल गांधी साहब भी आएंगे उनसे मिलने? आप अनुरोध करेंगे उनसे? राहुल जी देवेंद्र भाई को अच्छे से जानते हैं, बहुत मेहनत की है देवेंद्र भाई ने छत्तीसगढ़ में भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी। तो ज़रूर उनके ध्यान में ये है कि जो गलत काम और जो बेइंसाफ़ी बीजेपी देवेंद्र भाई के साथ कर रही है, वो जब समय होगा तो ज़रूर वो आएंगे। रायपुर दक्षिण से युवा नेता को उतारा है आप लोगों ने, जैसे माना जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है, तो किस प्रकार तैयारी चल रही है आप लोगों को, कितनी उम्मीद आप लोगों को रायपुर दक्षिण में आगाह से? देखिए, जो जोश मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ के युवा साथियों में देखा, वो जोश एक बहुत सराहनीय था। बहुत मुश्किल से बहुत कम ऐसा जोश दिखता है, और अगर वो जोश 13 तारीख तक
कायम रहा तो मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया की ताकत है जो आकाश को जिताने से रोक सकती है। पूरे देश में युवा कांग्रेस के कितने लोग हैं और या कार्यकर्ता हैं ये लोग, और वो डबल इंजन की सरकार को देश से उखाड़ फेंकने में क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो मुहिम चला रहे हैं नौकरी दो नशा नहीं, ये आंदोलन देश भर में चलेगा और इसमें हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भारत के युवा को सबसे बड़ी मार पड़ी है बेरोजगारी की और दूसरी नशे की। और जब कोई भी युवा इस दो चीज़ों से जूझता है तो उसके जीवन को प्रभाव नहीं पड़ता, उसके परिवार के जीवन को भी प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा, एक युवा जो ड्रग्स लेता है तो उसका पूरा परिवार उससे अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये दो चीज़ों को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी और नशे के लिए, हम जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो चलता रहेगा जब तक ये जागेंगे। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, किस रूप में देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस का? बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है, हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिन रात बढ़ता जा रहा है और क्राइम बढ़ेगा क्यों नहीं, जब सारे जो क्रिमिनल्स है वो देख रहे हैं कि एक ईमानदार नेता जो है वो जेल में जा सकता है और क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं, तो उनकी मनोबल तो बढ़ना ही है कि एक शरीफ आदमी, सेवक आदमी जो लोगों की सेवा करता है वो जेल के अंदर है और क्रिमिनल्स बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल और बढ़ रहा है। और आज के डेट में जितना समझ आ रहा है, जितना भी क्रिमिनल्स हैं छत्तीसगढ़ के, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार वापस आएगी वैसा राम राज्य फिर से चालू होगा जैसे पहले था।